हेलो दोस्तों, ईएम टॉक के इस एपिसोड में आज हम लोग मिलने वाले हैं सृजल गुप्ता से, जिन्होंने 2022 के आईआईटी में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद आईआईटी धनबाद में एडमिशन लिया। हेलो सृजल। हेलो सर। हेलो। जैसा हम लोगों को पता है कि हर जेईई एस्पिरेंट का सपना होता है एक बहुत अच्छा आईआईटी कॉलेज अचीव करना, तो सृजल आपने वो फीट अचीव किया। अब उस जगह पहुंचकर आपको कैसा लग रहा है? कुछ अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताएं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक हमारा कॉलेज काफ़ी बढ़िया है। एक एज एन आईआईटी उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। हमारे पास सारी की सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी हैं। किसी को भी कोई भी परस्यू करना हो स्पोर्ट्स को परस्यू कर सकता है। हमारे पास काफ़ी कुछ बच्चे हैं जो पहले नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर, नेशनल लेवल स्विमिंग प्लेयर है हमारे पास, जो कि अपने जर्नी के दौरान छोड़ दिया था। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो, किसी बच्चा पहले से अच्छा करता हो, तो ऑब्वियसली वहाँ जाके कॉलेज में अच्छे से एनरोल कर सकता है और किसी भी स्पोर्ट्स में जा सकता है। हमारे पास फेस्ट होते हैं, जिस फेस्ट के दौरान हम काफ़ी एंजॉय करते हैं। हर एक बच्चा वहाँ पे अलग अलग इवेंट्स में जाता है और वहाँ पे ईडीएम नाइट्स होती हैं, वहाँ पे डीजे नाइट होता है, वहाँ पे स्टार नाइट होता है, जिसमें जाके हम सब खूब एंजॉय करते हैं। जिसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पूरे सेमेस्टर पर पढ़ने के बाद जो पूरा फ्रस्ट्रेशन रहता है वो हम पूरा 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। हम पूरे 3 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ते और बहुत मज़े करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लब्स हैं। क्लब्स जैसे कि स्पोर्ट्स की बहुत सारी फैसिलिटी हैं, वैसे ही कोई भी स्टूडेंट जिसको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे वो आपका सिंगिंग हो, चाहे वो आपका डांसिंग हो, चाहे वो आपका लिटरेचर हो, चाहे वो आपका रोबोटिक्स हो, चाहे वो आपका कार डिज़ाइनिंग हो, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है वो वहाँ जाके एनरोल हो सकता है। तो ऐसे ही मैंने भी अपना इंटरेस्ट वहाँ परस्यू किया और वहाँ पे हमें दोस्त मिलते हैं। लाइक हमें बहुत डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलते हैं। वहाँ पे हमारे पास तमिल भी रहते हैं, वहाँ पे हमारे पास तेलुगु पीपल्स भी रहते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है हाँ तेलुगु तमिल में कोई डिफरेंस है। और उसके बाद हमारे पास बंगाली पीपल रहते हैं, जो कि उनका एक्सेंट काफ़ी स्वीट होता है। तो हमें अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं और अलग अलग तरीके से लोगों से काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। तो या कॉलेज लाइफ कमाल की होती है सर। तो देखा दोस्तों, हम लोगों को पता चल रहा है कि आईआईटी सिर्फ पढ़ाकों की जगह नहीं है, वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और इन्हीं लाइफ के लिए तो आईआईटी फेमस है। तो सृजल, आपने शायद राइटर क्लब ज्वाइन किया होगा, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आप राइटिंग में ध्यान रखते थे पहले। यस सर, मैंने लिटसी नाम का क्लब है हमारा, जिसमें राइटिंग विंग, डिबेटिंग विंग और पब्लिक स्पीकिंग है, तो मैं उसमें एनरोल्ड हूँ सर। चलिए सृजल, इसके अलावा हम लोग अब बात करते हैं कि आपने अपना जेईई प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया। सर जेईई प्रिपरेशन कहने के लिए तो 11th से स्टार्ट होता है, बट हमारे टीचर्स ने हमें एक पहले से ही बात बना दिया था। 9-10 से एक माइंडसेट से बनाना स्टार्ट कर दिया था। हमें वो आरडी के क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे, हमें वो फिज़िक्स की थोड़ी एडवांस थ्योरी बताते थे, हमें वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एडवांस थ्योरी बताते थे, जिससे एक इनिशियल स्टेज हमारे लिए सेटअप हो गया था। उसके बाद हम रेडी थे एक बड़े स्टेज में जाने के लिए, चाहे वो बायो में नीट हो, चाहे वो मैथ्स में जेईई हो। तो मेरा इंटरेस्ट क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा था, बायो मुझे इतनी फैसिनेट की नहीं, तो मैं मैथ्स में जेईई में आगे परस्यू किया। उसके बाद आगे जैसे जैसे जाता गया तो क्लासेस के बाद अपना पर्टिकुलर रिवीजन करना एंड उसके बाद टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर करना, और उसके बाद टीचर से चाहे वो डाउट पूछना हो, चाहे वो क्लासेस अटेंड करना हो। काफ़ी मज़ा आया जेईई प्रिपरेशन में। एंड ऐसे ही चलते चलते जब तक मेरा एडवांस नहीं हो गया, ये प्रिपरेशन कंटिन्यूसली चलती रही। तो आप लोगों ने सुना दोस्तों, आईआईटी में भले ही सिलेबस 11th-12th से आता हो, लेकिन इसका एक्चुअल जो प्रिपरेशन है, जो आपका मेंटल एटीट्यूड है, वो हमें पहले से ही स्टार्ट करना होता है, उसको डेवलप करना होता है धीरे धीरे। 8th-9th से ही हम लोग बच्चों को बिल्डअप करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ सृजल के बारे में। सृजल इकलौते पर्सन है पन्ना से जिन्होंने एनटीएससी स्टेज 2 क्वालिफाई किया हुआ है। तो सृजल, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने अपना जेईई प्रिपरेशन के दौरान आपका सेल्फ रूटीन कैसा रहा, आपका डेली रूटीन कैसा रहता था? सर रफली मेरा डेली रूटीन कुछ इस तरीके से रहता था इनिशियल स्टेज में कि क्लासेस अटेंड की,
उसके बाद क्लास का रिवीजन किया और उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए और जो भी डाउट आया वो अगले दिन पूछ लिया टीचर से। और फिर बाद में जब थोड़ा एंडिंग पे आए हम लोग 12th मिड या फिर ऐसा, तो पुराने सिलेबस भी हमें रिवाइज करना होता था। तो क्योंकि एक हैबिट पड़ जाती है पर्टिकुलर उस दिन के क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो हम उस दिन के क्वेश्चन सॉल्व करते थे और उसके बाद पुराने टॉपिक के क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे एंड उसके क्यूमुलेटिव डाउट्स अपने टीचर से अगले दिन पूछते थे। तो डेली रूटीन कुछ इसी तरीके से रहता था कि क्लास, रिवीजन, क्वेश्चंस, ये डेली रूटीन रहता था। इसको फॉलो करने के बाद काफ़ी अच्छा हुआ। ये जेई प्रिपरेशन वाले बच्चों का या जेई एस्पिरेंट वाले बच्चों का ये जो उनका डेली रूटीन होता है बड़ा हेक्टिक होता है। तो इस दौरान आप अपने अदर एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करते थे, कैसे अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखते थे? सर मैंने ट्राई किया था कि मैं 11th में, मेरा ऐसा चेस में इंटरेस्ट था, तो मैंने ट्राई किया था 11th स्टार्टिंग में कि मैं चेस को भी परस्यू करूँगा और साथ ही साथ जेई की प्रिपरेशन भी परस्यू करूँगा। बट मैं उतना हैंडल कर नहीं पाया क्योंकि वो मेरी पढ़ाई के साथ प्रॉब्लमेटिक हो रही थी। तो मैंने चेस को फिर साइड किया कि हाँ मैं एक पर्टिकुलर किसी भी साइड एक्टिविटी को ना लूँ, सिर्फ अपनी स्टडीज़ को लूँ। और मुझे कॉलेज में जाके पता चला कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपको किसी भी आपकी कोई अदर एक्टिविटी को परस्यू करना है तो ऐसा भी नहीं कि अगर आप किसी एक्टिविटी को छोड़ देंगे तो वो हमेशा के लिए छूट जाएगी। आप किसी एक्टिविटी को छोड़ें और अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें तो आपके पास आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिससे आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को बाद में अचीव कर सकते हैं। तो एक्टिविटीज़ अभी के लिए छोड़ना सही रहेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो कि जेई के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके आ जाते हैं, गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो आपका एग्ज़ाम टेकिंग स्ट्रेटजी क्या था? सर मेरा एग्ज़ाम टेकिंग सीक्वेंस होता है वो मैथ्स, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स था। मैं ऐसा इसलिए रखता था क्योंकि मुझे मैथ्स के क्वेश्चन जनरली हो जाते थे, तो एज अ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैं मैथ्स पहले करता था। फिर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो जाता था और मैं केमिस्ट्री में क्योंकि वीक था, उसके बाद मैं केमिस्ट्री उठाता था कि हाँ मतलब ये क्योंकि सबका वो जल्दी हो जाता था और मेरा थोड़ा वीक था तो मैं उसे बीच में उठाता था कि हाँ ये चीज़ जल्दी होने वाली है और मेरा कॉन्फिडेंस अभी हाई है। तो ऐसा भी नहीं होगा कि जो क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि जो क्वेश्चन नहीं आता है वो भी गलत हो जाता है। तो जब कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा लेवल का हो जाता है तो उसके बाद क्वेश्चन आता है तो वो हो जाएगा। उसके बाद मैं फिजिक्स में जाता था कि अगर मैं कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए तो हाँ मुझसे फिजिक्स आती है, मैं फिजिक्स के क्वेश्चन कर लूँ। इसीलिए मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता था और इसको मतलब मैंने अपने टेस्ट के दौरान चेक किया कि हाँ ये ऐसा, और टीचर से डिस्कस किया तो मैं ऐसा स्ट्रेटजी रखता था। आपकी स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक फिक्स रिजिड स्ट्रेटजी के साथ आप जाते हो। आप टेस्ट बाय टेस्ट चेंज करते रहते हैं, बच्चे अपने आप प्रोसेस करते रहते हैं अपने टेस्ट स्ट्रेटजीज पे। सरजल, आप अपने जूनियर्स को जो अभी 2023-24 में या इसके बाद आईआईटी लिखेंगे उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर मैं जूनियर्स को कोई एक सबसे बेहतरीन एडवाइस देना चाहूँ मेरी तरफ से, तो मैं देना चाहूँगा कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। सिर्फ थ्योरी को रटने से कुछ नहीं होगा, बार बार थ्योरी को पढ़ने से उसका प्रैक्टिस नहीं आएगा। अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको हाँ पता चलेगा कि हाँ इसका इस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ करना है। अगर आपको उस फॉर्मूले डेरिवेशन पता है तो ऐसा पेपर में वो डेरिवेशन आएगा नहीं, आपको उस फॉर्मूले का यूज़ करना आना चाहिए कि हाँ हाँ ये हमें डेटा दिया गया, हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे तो हाँ ये हमारे पास ऐसा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करें और ऐसा भी नहीं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। आप अपने हिसाब से, सबका अलग अलग होता है, पर्सनल होता है कि कोई अगर किसी टॉपिक में वीक है तो उस टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, किसी टॉपिक में स्ट्रॉन्ग है तो उस टॉपिक के कम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आप इस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें और क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करें। तो दोस्तों, ये थे सरजल गुप्ता। आशा करते हैं कि आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा और इनसे इंस्पिरेशन लेके हमारे पन्ना शहर को गौरवान्वित फील करने के आप ऐसे कई सारे मौके देंगे। धन्यवाद।